हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑसम एक्सप्लेनेशन। आज हम एक टर्किश मूवी को फिर से एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है सेकंड चांस। और ये बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म है जो हमें सिखाती है कि कभी कभी हमें पहली बार में वो चीज़ नहीं मिलती जो हमें चाहिए थी, मगर दूसरी बारी में हमें वही चीज़ मिलती है जिसके हम हकदार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी फिल्म का ये एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी फिल्म में सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन होता है मिस्टर जमाल से, जो कि टर्की के एक फेमस रेस्टोरेंट के मालिक हैं और साथ ही साथ वो 44 की उम्र में होने के बावजूद भी एक फेमस और हैंडसम प्लेबॉय हैं। इनका अपनी बीवी से बहुत पहले ही डाइवोर्स भी हो चुका है और इनका एक बेटा भी है जो इनके साथ अभी हाल फिलहाल में ही रहने के लिए आया है। दूसरी तरफ हमारी मुलाकात होती है फिल्म की दूसरी मेन कैरेक्टर यास्मीन से। यास्मीन की एक बेटी है और वो मैथ्स की एक टीचर है, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाती है, साथ में ही एक एसोसिएशन से भी जुड़ी हुई है अपने साथ के टीचर्स के साथ। और उसका भी डाइवोर्स हो चुका है। जहां एक तरफ मिस्टर जमाल हमेशा अपने सफ़ेद बालों को डाई करते रहते थे, अपने आप को यंग, कैरिस्मेटिक और हैंडसम दिखाने में लगे रहते थे ताकि वो नई नई जवान जवान लड़कियों को डेट कर सके, वहीं यास्मीन बिल्कुल ऑपोजिट थी। वो बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की थी और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी अपीयरेंस कैसी है। एक तरफ जमाल ने जहां 19 साल में पहली बार अपने बेटे को देखा था और वो उसे अपना बेटा बुलाने से भी कतराता था, उसे इस बात से भी शर्म आती थी कि वो लड़का कहीं उसे अपना डैड ना बोल दे। वहीं दूसरी तरफ यास्मीन अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। वो हमेशा उसकी परवाह करती थी और उसकी चिंता में लगी रहती थी। अब आते हैं फिल्म के तीसरे कैरेक्टर पर। तीसरा कैरेक्टर है जमाल का बेटा मेहमत। मेहमत 19 साल से बिना पिता के पला बड़ा है और उसकी मॉम ने भी बहुत जल्दी ही दूसरी शादी कर ली थी उसके पैदा होते ही। इस वजह से ना तो उसे अपनी माँ का प्यार सही से मिला और ना ही पिता का प्यार। तो अपने पिता के प्यार की वजह से वो यहाँ पर आया था, मगर उसके तो होश ही उड़ गए अपने पिता के रंग ढंग देख के। जमाल ने मेहमत को सब कुछ दिया, उसे अपने रेस्टोरेंट में एक अच्छी नौकरी दी, उसे पॉकेट मनी देनी शुरू कर दी, उसे एक कार गिफ्ट कर दी, मगर उसे वो प्यार नहीं दिया जिसकी वजह से वो यहाँ आया था। अब बात करते हैं फिल्म के चौथे मेन कैरेक्टर जिजैक के बारे में, जो कि यास्मीन की बेटी है और वो 18 साल की है। उसने नए नए ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाने शुरू किए हैं और उन्हीं ऑनलाइन फ्रेंड्स में जमाल का बेटा मेहमत भी शामिल है। अब ऐसे ही हम एक दिन देखते हैं कि यास्मीन अपनी बहन से बात कर रही है जो कि अपनी मॉम के साथ रहती थी, क्योंकि उनकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। तो वहाँ यास्मीन ये वादा करती है कि ग्रेजुएशन जैसे ही जिजैक की पूरी हो जाएगी वैसे ही वो अपनी मॉम के पास उनका ख्याल रखने के लिए परमानेंटली आ जाएगी। अब फोन काटते ही यास्मीन का ध्यान जाता है टीवी पर चल रहे उस सीरियल की तरफ, जहां एक जिजैक जैसी ही टीनेजर अपनी मॉम से लड़ाई लड़ रही है कि उसकी ऑनलाइन जो दोस्ती हुई है, चाहे वो उम्र में बहुत बड़ा है मगर वो उसके लिए परफेक्ट है और उसकी माँ ये जानती है कि वो गलत कर रही है। इसी तरीके से सेम यास्मीन को भी डर लगने लगता है कि जिजैक भी तो किसी से बात कर रही है ऑनलाइन, आखिर वो बात किससे कर रही है, कहीं वो उसी लड़की की तरह फंस तो नहीं जाएगी। तो वो ये देखने के लिए पहुंच जाती है अपनी बेटी जिजैक के पास। जिजैक के पास पहुंचते ही वो देखती है कि वो किसी लड़के से बात कर रही है और हाँ, वो बात कर रही थी मेहमत से ही। अब इसी तरीके से दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेहमत के पिताजी यानी मिस्टर जमाल वो भी पहुंच जाते हैं मेहमत के पास और वो कहते हैं कि तुमसे कोई लड़की नहीं पटेगी, देखो मैं अपना चार्म दिखाता हूँ। तो वहाँ से वो चैटिंग स्टार्ट करते हैं और इधर से ये चैटिंग स्टार्ट कर देती हैं यास्मीन जी। जी हाँ, और इसी तरह से यास्मीन और जमाल की बातें शुरू हो जाती हैं और जमाल अपना जादू बिखेरना शुरू कर देता है। यास्मीन इम्प्रेस होने लगती है, उसे लगता है अरे वाह, इतनी कम एज का लड़का इतनी प्यारी और इतनी अच्छी बातें, इतनी मैच्योर बातें कैसे कर लेता है। तो उससे थोड़ा सा शक होने लगता है। वो सोचती है क्यों ना मैं इसे बुलाऊं मिलने के लिए। तो उससे वो पूछती है कि तुम रहते कहाँ हो, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। तो वो बताता है कि मेरे पिताजी मिस्टर जमाल हैं और जमाल रेस्टोरेंट हमारा है, तो आप यहाँ आकर के हमसे मिल सकती हैं। तो वो इनवाइट कर लेता है अपने रेस्टोरेंट में यास्मीन को। मेहमत और जिजैक दोनों की हरकतें देख करके उठ के वहाँ से खुद ही चले जाते हैं इरिटेट होकर। सबसे पहले जमाल मेहमत को लेकर जाता है उस जगह जहाँ पर वो अपने रेस्टोरेंट को फिर से नए सिरे से रेनोवेट करने वाला था और शिफ्ट करने वाला था। और उसके बाद यास्मीन पहुँच जाती है उसी रेस्टोरेंट में जहाँ पर मिल जाता है उसे जमाल। जैसे ही वो जमाल को देखती है तो वो गुस्से में लाल हो जाती है। वो सोचती है कि ये एक छोटी सी बच्ची को फंसा रहा था, मतलब इसकी हिम्मत कैसे हुई। और उसके बाद वो जमाल के पास जाकर खूब उधम मचाती है, खूब बखेड़ा खड़ा करती है, उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। हालांकि जमाल तो जमाल है, वो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करता बल्कि वो उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। और यास्मीन और भड़क जाती है, कहती है कि अपनी उम्र का तो लिहाज कर बुड्ढे।
और इतनी ही देर में बहस और ज़्यादा बड़ा रूप ले लेती है और वो बहुत चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, बर्तन तोड़ना शुरू कर देती है इधर उधर, और बहुत इंसल्ट करती है जमाल की उसके रेस्टोरेंट में, और जमाल के ऊपर वाइन का ग्लास फेंक के यास्मीन वहां से पैर पटकती हुई गुस्से में चली जाती है। सबसे पहले यास्मीन अपने घर पहुंच के जिजैक की खूब क्लास लगाती है, उसको खूब डांटती है, बुरा भला कहती है, और उसके बाद सारी सिचुएशन बताती है कि वो तो कोई बहुत बूढ़ा आदमी है, तुम मेहमत जिसको समझ रही हो वो तो है ही नहीं, वो तो 44-45 साल का आदमी है कोई। और तब जिजैक यास्मीन को ये यकीन दिलाने के लिए कि उससे कोई गलत फहमी हुई है, वो डायरेक्टली वीडियो कॉल पे बात कराती है मेहमत से यास्मीन की, और तब जाके यास्मीन को एहसास होता है कि उसने गलती कर दी है, उसने गलत फहमी में आकर के मेहमत के पिता को बहुत बुरी तरह से डांट दिया है। इतने में ही पीछे से जमाल आकर के देख लेता है कि वो वीडियो कॉल पे यास्मीन से बात कर रहा है, और वहीं फिर से दोनों की बहस शुरू हो जाती है, बहुत गंदी वाली। जिजैक बहुत कोशिश करती है यास्मीन को रोकने की कि वो ना लड़े, लेकिन सब कुछ बेकार। यास्मीन को फंदा लग जाता है और जमाल को आग। अब यास्मीन अपनी बेटी जिजैक के साथ जाती है जमाल के रेस्टोरेंट उससे माफ़ी मांगने के लिए, और वो धीरे धीरे बोलती रहती है आई एम सॉरी। जमाल भी खूब उससे पंगा लेता है और कहता है कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही, स्पीक लाउडली। तो वो फिर से ज़ोर से बोलती है आई एम सॉरी, फिर जमाल बोलता है आवाज़ नहीं आ रही, फिर वो चीख के सबके सामने बोलती है आई एम सॉरी, और गुस्से में फिर से चली जाती है। इन दोनों की तो बहस ही खत्म नहीं होती। इन दोनों की लड़ाई में फंस जाते हैं जिजैक और मेहमत, उन दोनों की दोस्ती भी कटाई में पहुंच जाती है। इनमें हम देखते हैं कि यास्मीन अपनी फ्रेंड्स कम कलीग्स के साथ में बैठकर एसोसिएशन के लिए उस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रही है जो उन्हें कॉन्सर्ट्स वगैरह और सेमिनार्स के लिए चाहिए थी। वो प्रॉपर्टी वही थी जो मिस्टर जमाल ने अभी हाल फिलहाल में खरीदी थी अपने रेस्टोरेंट को शिफ्ट करने के लिए। दूसरी तरफ जमाल भी नोटिस करता है कि मेहमत बहुत अपसेट था क्योंकि जिजैक उसकी कोई भी कॉल या मैसेज रिसीव नहीं कर रही थी, उसे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी। अब जमाल को भी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही थी क्योंकि एसोसिएशन उसी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहती थी और काफ़ी प्रेशराइज कर रही थी, मगर जमाल वही प्रॉपर्टी को लेना चाहता था, वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था, इसलिए वो बहुत गुस्सा हो रहा था। इतने में ही उसकी जो पहली बीवी थी यानी मेल्टम थी, उसकी कॉल उसके पास आ जाती है। कॉल रिसीव करते ही मेल्टम जमाल के सामने अपना शिकायतों का पिटारा खोल देती है और वो उसे पुरानी बातों पे भी भला बुरा सुनाती है, और साथ के साथ उससे वो ये कहती है कि तुम अपने बेटे का भी ढंग से ध्यान नहीं रख रहे हो, वो क्या कर रहा है, उसे किस बात की शिकायत है, वो किस चीज़ के लिए परेशान है, तुम उसका कुछ ध्यान नहीं रख रहे हो। तो इतने में उसे इतना गुस्सा आ जाता है जमाल को कि वो मेहमत को ही बहुत भला बुरा बोलने लगता है। कहता है कि इतना बेवकूफ़ सा मोटा सा बेटा तुमने मेरे लिए पैदा करके यहाँ मेरे पास भेज दिया, मैं क्या ख्याल रखूँ उसका एंड ऑल। इस टाइप की वो बहुत दिल को चोट पहुँचाने वाली बातें बोल देता है, जो कि बातें सारी मेहमत बाहर खड़ा हुआ सुन रहा था और वो बहुत ज़्यादा बुरा फील करने लगता है, और ये चीज़ जमाल भी नोटिस कर लेता है। अब स्कूल में यास्मीन के सारे कलीग्स इस बात को डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि जमाल कौन है, वो कैसा है, वो प्ले बॉय है, इस टाइप की सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि जमाल वहाँ पहुँच जाता है और यास्मीन से बात करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, और यास्मीन के सारे कलीग्स जो उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे वो सब शॉक्ड रह जाते हैं, और जमाल यास्मीन को बाहर बुला करके उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मेहमत बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लगा है, प्लीज़ जिजैक से बोलो कि वो उससे बात करे, मेरे जैसा नहीं है मेरा बेटा, बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं ये जानने की क्यूरियोसिटी में वो सारे कलीग्स आकर के उनकी बातें सुनने की कोशिश करते रहते हैं पीछे से। जमाल की बातों का यास्मीन पर कोई असर नहीं होता और यास्मीन अपनी अकड़ में ही वैसी रहती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। जमाल के जाते ही यास्मीन अपने दोस्तों को सारी सिचुएशन समझाती है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब बताती है, और फिर वो लोग उसे बताते हैं कि एसोसिएशन के लिए जिस जमीन की, जिस प्रॉपर्टी की उन्हें तलाश है, वो जमाल ने ही खरीदी है। अगर यास्मीन चाहे तो उससे बात करके वो प्रॉपर्टी उससे ले सकती है। तो वो उसे तैयार करते हैं कि तुम जाओ और जमाल से बात करो इस बारे में ताकि वो प्रॉपर्टी हमें दे दे, और जिजैक भी नॉर्मली बात करेगी, हम लोग सब नॉर्मल कर देंगे यहाँ पर जो भी सिचुएशन ख़राब हुई है। तो इधर हमारी यास्मीन भी खूब बन ठन के तैयार होके पहुँच जाती है जमाल के घर पर। जमाल के घर पहुंचते ही यास्मीन को पता चलता है कि जमाल की तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, उसको फीवर है और कोल्ड है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वो बात करने की हालत में ही नहीं है अभी। मगर फिर भी जमाल उसको अंदर आने के लिए इंसिस्ट करता है और यास्मीन भी फिर अंदर चली जाती है। जमाल की हालत को देखते हुए यास्मीन उसे सजेस्ट करती है कि उसे कुछ काढ़ा टाइप्स या संतरे का छिलका होता है ना, और अदरक, ये सब खाना चाहिए, तो उससे उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और ये जो तकलीफ़ हो रही है उससे वो भी कम हो जाएगी। तो जमाल बोलता है कि मेरी ऐसी हालत नहीं है, तुम जाके बना दो। तो वो उसको किचन का रास्ता दिखाता है और वो वहाँ से उसके लिए वो काढ़ा टाइप जो भी उसकी मेडिसिन है वो बना कर लेकर के आती है, और वो मेडिसिन ला करके वो खुद अपने हाथों से जमाल भाई साहब को खिलाती है।
अब जिस मकसद से वो आई थी वहाँ, अब वही बात वो उसके सामने रखने की कोशिश करती है, मगर इससे पहले कि वो अपनी बात रख पाती, जमाल वहाँ सो चुका होता है। यास्मीन वहाँ से जा ही रही थी कि तभी वो जमाल के कराहने की आवाज़ सुनती है, और तब उसे रुका नहीं जाता, और वापस वो उसकी पोजीशन वगैरह ठीक करती है और उससे ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती है उसके सर पर, वो वहीं स्टे करती है जब तक, और बैठे बैठे ऐसे ही सो जाती हैं वहाँ। और कुछ देर के बाद में मेहमद घर आता है और दोनों को इस हालत में देख लेता है, और शर्मिंदगी के मारे वो जाता है जिजैक के पास और उसे वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा देता है ले जा करके कि क्या हो रहा है देखो। और जैसे ही यास्मीन और जमाल को होश आता है और उन्हें महसूस होता है कि हम कहाँ हैं, किसके साथ हैं, तो फौरन यास्मीन वहां से दौड़ लगा देती है और भाग जाती है, और जमाल कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, वो सॉरी भी नहीं बोल पाता। इस गलती की माफी मांगने के लिए जमाल यास्मीन को इनवाइट करता है फिर से डिनर के लिए, और जमाल की अपॉलॉजीज को एक्सेप्ट करने के लिए पहुंच जाती है यास्मीन जमाल के रेस्टोरेंट में, जहां जमाल खुद अपने हाथ से उसके लिए खाना बना रहा था। वो उसे वेलकम बोलता है, दोनों साथ में डिनर करते हैं और दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बातें करते हैं। जैसा कि हम जमाल के बारे में जानते ही हैं कि वो एक प्ले बॉय है, तो उसको कभी भी आज तक मौका ही नहीं मिला किसी भी लड़की से अपने दिल की बातें शेयर करने का। आज यास्मीन के साथ वो बैठा था, तो यास्मीन के साथ वो अपना हर राज, अपने दिल में छुपी हर एक बात शेयर कर पा रहा था, और वो भी बड़ी बेफिक्री के साथ। जमाल यास्मीन को बताता है कि बहुत यंग एज में उसकी शादी हो गई थी, तब वो कुछ था भी नहीं, उसके बहुत बड़े बड़े सपने थे, और इसी वजह से वो मैल्टम के साथ में एडजस्ट नहीं कर पाया, वो शादी कामयाब नहीं हुई। उसने कहा कि कई बार हमारा जोड़ा बन तो जाता है, मगर हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं होते, इसलिए हमें किसी और की तलाश होती है। वो अपनी सक्सेस स्टोरी भी यास्मीन के साथ शेयर करता है कि किस तरह से वो रेस्टोरेंट में पहले नौकरी किया करता था, और उसके बाद वहाँ के बॉस की डेथ के बाद उस बॉस ने पहले से अपनी वसीयत उसके नाम कर दी थी, और फिर उसने इस रेस्टोरेंट को इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचाया, ये सब कुछ बताता है। और दूसरी तरफ यास्मीन अपने बारे में उसके साथ शेयर करती है कि किस तरह से उसके हस्बैंड ने अपने बड़े सपनों के पीछे, अपनी अय्याशियों के पीछे उसे छोड़ दिया, उसकी बेटी को छोड़ दिया तन्हा इस दुनिया के अंदर मरने, और आज तक भी वो वहाँ आता है मगर उनकी जिम्मेदारियों से हमेशा भागता है। यास्मीन की बातों से हम महसूस करते हैं कि यास्मीन का पति बिल्कुल जमाल जैसा था, जैसा जमाल आज है वैसा ही उसका पति है। इसी तरह जमाल अपने बेटे के बारे में भी उससे शेयर करता है कि मेहमद तब हुआ जब उनका डाइवोर्स हो चुका था, उसे तो पता भी नहीं था कि उसका एक बेटा भी है। फिर उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और वो वहाँ भी शायद अकेला ही रहा, और उसके बाद में वो यहाँ आ गया। 19 साल के बाद में अचानक एक लड़का आकर उसके गेट के बाहर खड़ा था और बोला कि डैड। तो जमाल बोलता है कि मैं बहुत शॉक्ड रह गया, मुझे पता ही नहीं था कि वो मेरा बेटा है। फिर मैंने मैल्टम से बात की, फिर उसे यहाँ अडॉप्ट कर लिया। अब मैंने उसे गिफ्ट कर दिए एक गाड़ी और उसको एक जॉब दे दी है अच्छी सी, मैं उसका करियर सेट कर रहा हूँ, दैट्स इट। एक बाप से और क्या ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है। इसी तरह बातों ही बातों में डिनर ओवर हो जाता है और जमाल यास्मीन को उसके घर तक ड्रॉप कर देता है। आज कई सालों के बाद जमाल को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसने अपने दिल की बात किसी से कही है, खुलकर किसी से हंसा बोला है। आज कोई ड्रामा नहीं है, कोई दिखावा नहीं है किसी भी तरह का। जमाल महसूस कर रहा था कि यास्मीन कितनी अलग थी। जहां बाकी लड़कियां सिर्फ अपनी कहने में लगी रहती थी, वहीं यास्मीन उसके दिल की बातें सुना करती थी, वो समझती थी उसको। दूसरी तरफ यास्मीन एक्सप्लेन करती है अपनी एसोसिएशन से कि वो इस बारे में बात ही नहीं कर पाई। जिस प्रॉपर्टी के बारे में वो बात करना चाहते थे उसका तो कहीं जिक्र भी नहीं आया। तभी एसोसिएशन के सारे मेंबर्स उससे बोलते हैं कि चलो अब जल्दी से जमाल को फ़ोन करो और उससे बात करने के लिए उसे बोलो कि हम कहाँ मिल सकते हैं, उससे पूछो, मिलने के लिए उसे इनवाइट करो, ताकि सब लोग मिलके उसके सामने अपना प्लान रख सकें। यास्मीन की कॉल देखते ही जमाल फ़ौरन एक्साइटेड हो जाता है और बहुत खुश हो जाता है और फटाफट से उसका कॉल रिसीव करता है, उससे बात करता है और उसे इन्वाइट कर लेता है फिर से अपने घर पर डिनर के लिए। अब की बार पहुंच जाती है पूरी की पूरी पलटन जमाल के घर, और जमाल देख के शॉक्ड रह जाता है। उसने तो ये सोचा था कि वो यास्मीन के साथ बैठ करके बातें करेगा, डिनर करेगा बहुत अच्छा सा और टाइम स्पेंड करेगा, लेकिन वहाँ वो पूरी की पूरी पलटन अपना प्लानिंग शो करने में लग जाती है। और जमाल ये सब देख के बहुत अनॉय होता है और वो मना कर देता है डायरेक्टली कि मैं आपको ये प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। जमाल का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर सुनते ही यास्मीन को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि जो अपने बेटे का ध्यान नहीं रख सकता, जो अपने बेटे से प्यार नहीं कर सकता, वो बाकी बच्चों के फ्यूचर के बारे में क्या सोचेगा। और ऐसा कहते हुए वहाँ से गुस्से में चली जाती है। जमाल को ये बात सुन के बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है और वो मेहमद की तरफ भी देखता है और सोचता है इस बात को कि यास्मीन कितनी हद तक सच कह रही थी। इसी बात के गुस्से में यास्मीन बिल्कुल जमाल से कांटेक्ट ख़त्म कर देती है और ऐसे धीरे धीरे वक्त बीतता चला जाता है। अब एक दिन ऐसे ही नॉर्मल पार्टी में जमाल को महसूस होता है कि वो कितना अकेला है।
जिस लड़की को डेट कर रहा था वो भी उसे धोखा दे रही थी। उसे फिर से यास्मीन की याद आती है और वो पहुंच जाता है यास्मीन के पास। यास्मीन के घर पहुंचते ही वो देखता है कि बाहर जुजैक किसी लड़के के साथ मिल रही है। तो वो जुजैक से पूछता है कि लड़का कौन है और मेहमत का क्या हुआ, तुम मेहमत से बात नहीं कर रही हो? तो जुजैक मना कर देती है। वो कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, हालांकि एक्स बॉयफ्रेंड है, मगर मैं अब मेहमत से बात नहीं कर रही हूँ, मगर आप प्लीज़ ये मेरी मॉम को मत बताना। और ये रिक्वेस्ट सुनने के बाद में वो भी थोड़ा शॉक्ड रह जाता है कि मेहमत से अगर ये बात नहीं करी तो मेहमत का हुआ क्या। बहरहाल वो मेहमत के बारे में सवाल किए बिना वो उसकी मॉम के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। उसे पता चलता है कि वो किसी शादी में गई हैं। तो वो भी वहाँ पहुँच जाता है यास्मीन से मिलने के लिए उसी शादी में। वहाँ यास्मीन की मुलाकात एक कपल से होती है और वो देखती है वो कितने रोमांटिक हैं, इस उम्र में भी वो कितना एक दूसरे को चाहते हैं। तो उनसे पूछती है कि आपकी शादी कब हुई थी? तो वो बोले हम तो 2 महीने से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तब उसकी समझ में आता है कि ज़िंदगी हमें कभी भी दूसरा मौका दे सकती है। उम्र कुछ भी नहीं है, उम्र सिर्फ एक नंबर है। हमें ज़िंदगी कब मौका दे दे हमें खुद नहीं पता। वो आंटी यास्मीन को समझाती है कि बेटा उम्र जो होती है ना, इस उम्र में आकर के महसूस होता है कि अकेलापन क्या होता है। अभी तुम्हारी उम्र तो बहुत, तुम यंग हो, तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है ना तब फील होता है कि हम कितने अकेले हैं। और ये बात उसको बहुत ज़्यादा टच करती है। उसे महसूस होता है कि वो कितनी अकेली रही है अपनी ज़िंदगी में। शादी के इनिशियल सालों में ही उसका डाइवोर्स हो गया और तब से लेकर आज तक वो सिर्फ अकेली तो थी। ये अकेलापन उसे खाए जा रहा था। तभी उस अकेलेपन की सोच में उसे सामने नज़र आता है जमाल। और जमाल उसे देखते ही उसका हाथ थाम लेता है और उसके माथे पर किस करता है। और यास्मीन भी उसके साथ सब कुछ भूल के खो जाती हैं और जमाल को गले लगा लेती है। यहीं से वो दोनों आ जाते हैं एक रिलेशनशिप में और स्टार्ट कर देते हैं डेटिंग। साथ में फिल्म देखना, साथ में घूमना फिरना, साथ में खाना, ये सब उनका शुरू हो जाता है और वो दोनों फिर से जीने लगते हैं। जमाल अपने दोस्तों से भी यास्मीन को मिलाता है, जहाँ एक तरफ जुजैक अपनी माँ की खुशियों को देखकर उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है, वहीं दूसरी तरफ मेहमत बहुत ज़्यादा अपसेट था कि पहली एक तो उसके पिता उसकी तरफ ध्यान नहीं देते और अब यास्मीन आ चुकी है। तो वो घर छोड़ के गाड़ी की चाबी यहीं घर पर रखकर वहाँ से चला जाता है। और हैरत की बात यह है कि जमाल इस बात पर ध्यान भी नहीं देता। अब जैसे ही यास्मीन अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका पति अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसके घर आया हुआ था। वहाँ वो अपने पति से बहुत ज़्यादा बहस करती है और कहती है कि तुम्हें अगर आना ही था तुम अकेले आते, तुम उस लड़की को क्यों लेकर आए हो यहाँ पर। तो काफ़ी ज़्यादा बहस होती है और फिर वो पति जो है उसका वहाँ से चला जाता है, उसको निकाल देती है घर से। अगले दिन यास्मीन और जमाल एक साथ बैठे हुए थे कि तभी जमाल के हटने के बाद जमाल के फ़ोन पर एक मैसेज आता है और यास्मीन जैसे ही उसे खोलती है तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है। वो कोई अच्छा मैसेज नहीं था, उसमें ये भी लिखा था आई मिस यू डैडी। यास्मीन को ऐसा ही महसूस होता है कि जमाल उसके बिल्कुल एक्स हस्बैंड की तरह है और वो सिर्फ जिम्मेदारियों से भागता है और उसे बहुत सारे लोगों के बीच में रहना पसंद है। उसके बड़े बड़े सपने हैं, जैसी वो है इंट्रोवर्ट टाइप की, लिमिट्स में रहने वाली, मॉडेस्ट, ऐसा वो नहीं है। अब यास्मीन जमाल से ब्रेकअप करने की बात कहती है। वो कहती है उसके अंदर ताकत नहीं है ये सब झेलने की। जैसे उसने अपने एक्स हस्बैंड को झेला था अब वो ऐसे ही जमाल को नहीं झेल सकती, क्योंकि जमाल भी बिल्कुल सेम वैसा ही है। और ये कहकर उसे ब्रेकअप करके वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जमाल अपने फ़ोन में चेक करता है और उसे वो मैसेज मिलता है, वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है। और दूसरी तरफ उसके पास कॉल आती है शेफ़ की भी। शेफ़ बताता है कि मेहमत बहुत दिनों से उसके पास रह रहा है और ये बात उसने नोटिस तक नहीं की। उसे पता भी नहीं है कि मेहमत उसके घर को छोड़कर कब का जा चुका है। यास्मीन की बातों को सुनकर जमाल को महसूस होता है कि वो किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों से भागता आया है। उसने कभी अपनी जिम्मेदारियों को समझा ही नहीं। उसने अपने बेटे को कभी बेटा नहीं समझा। तो अपने बेटे को रोकने के लिए वो फ़ौरन एयरपोर्ट पहुंचता है और देखता है जाकर कि वहां से मेहमत अपना पासपोर्ट, अपना वीज़ा सब लेकर के वहां से जा रहा था अपने पूरे सामान के साथ, हमेशा के लिए अपने दोस्त के पास। वो अपने बेटे से बात करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। वो पूछता है कि प्रॉब्लम क्या है। मेहमत बोलता है कि जैसे मुझे मेरी मॉम ने छोड़ रखा था ऐसे ही आपने मेरे साथ किया। मैं इस उम्मीद से आया था कि शायद आप मुझे प्यार देंगे, मगर आप तो बहुत ज़्यादा गए गुजरे निकले। आपने तो मुझे कभी डैड बोलने का भी हक नहीं दिया। आप मुझे कभी अपना बेटा नहीं बोलते। आपके लिए मैं एक बेवकूफ़ हूँ, एक इडियट हूँ। तो ये सारी बातें सुनने के बाद जमाल का ज़मीर जाग उठता है और वो बोलता है कि नहीं, तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से परवरिश करूंगा तुम्हारी। तुम चाहते हो ना मैं तुम्हारे साथ खाऊं, तुम्हारे साथ खेलूं, तुम्हारे साथ तुम्हें अपने कंधे पर बिठाऊं, तुम्हारे साथ सोऊं, तो अब से ऐसा ही होगा। वो उसे प्रॉमिस करता है और वापस अपने घर लेकर जाता है और खुशी से वो दोनों अपनी नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। अब जमाल बदल रहा था। वो अपने बेटे का बहुत ध्यान रख रहा था, उसके साथ खेलता था, उसके साथ खाता था, उसके साथ सोता था।
अपने बेटे को अपनी ज़िंदगी बना लिया था उसने। और इसी तरह से जहाँ उसको शौक़ था ना अपने बाल डाई करने का, वो भी उसका ख़त्म हो चुका था। और वो बार बार माफ़ी मांगने के लिए यास्मीन के पास फूल भेजता रहता था, ताकि कहीं ना कहीं उसके दिल में रहम आए और वो उसे माफ़ कर दे, मगर वो माफ़ नहीं करती थी। ऐसे ही वक्त बीतता जा रहा था। ऐसे ही जिजैक की ग्रेजुएशन भी पूरी होने का वक्त आ गया। उसकी ग्रेजुएशन पूरी हुई और वक्त आ चुका था यास्मीन के अपनी मॉम के पास जाने का। तो वो अपने गांव लौट रही थी वापस, और ये खबर जैसे ही पता चलती है जमाल को, तो वो उसे रोकने की कोशिश में वहाँ पहुँच जाता है, मगर यास्मीन उसे रिजेक्ट करके, उसे मना करके वहाँ से चली जाती है अपनी मॉम के पास। हालांकि सच तो ये था कि यास्मीन भी उससे बहुत प्यार करती थी, मगर वो मजबूर थी। वो फिर से टूटना नहीं चाहती थी, बिल्कुल ऐसे ही आदमी से जैसा कि उसका पति था। ऐसे ही फिर से कुछ वक्त बीत जाता है। यास्मीन चली जाती है और जमाल उसकी याद में अकेला गुमसुम बैठा रहता है, उसी की याद में हमेशा। तो जमाल फैसला करता है कि जो प्रॉपर्टी उसने नई ली थी वो एसोसिएशन के नाम कर देगा, और साथ में अपना जो रेस्टोरेंट है उसे वो मेहमत के नाम कर देगा। तो वो मेहमत के नाम सब कुछ अपना करके वो पहुंच जाता है यास्मीन के शहर, जहां उसकी मॉम रहा करती थी। उसी के घर पर वो पहुंच जाता है और वहां वो रीयूनाइट हो जाते हैं। और जब वो देखती है यास्मीन कि इतना बड़ा सेक्रीफाइस करके आ रहा है, वो अपने सपनों को छोड़कर आ रहा है उसके पास, उसकी दुनिया में, तो वो भी एक्सेप्ट कर लेती है जमाल को। इसी के साथ हो जाता है फिल्म का दी एंड। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करिए। सब्सक्राइब तो कर ही दो प्लीज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।